दीपावली की रात में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले वह गैंग रेप करता है। इसके बाद उसका पेट चीर डालता है और अंदर से हार्ट, लिवर, किडनी सब निकाल लेता है। यह दरिंदा इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों करता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की कानपुर ज़िले की है। कानपुर ज़िला में एक थाना पड़ता है घाटमपुर। इसी घाटमपुर इलाके की यह घटना है। जिस गांव में यह 6 साल की बच्ची रहती थी, मैं उस गांव का नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उस मासूम बच्ची के साथ बड़ी दरिंदगी हुआ है, बड़ी ज्यादती हुआ है। इसीलिए मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बस मैं उस इलाके का नाम ले रहा हूं। यह घटना घाटमपुर इलाके की है। तारीख थी 14 नवंबर 2020। इस रोज़ दीपावली थी और पूरी दुनिया दीपावली की तैयारी में लगी हुई थी। इस 6 साल की बच्ची का परिवार भी दीपावली की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन शाम होते होते 6 साल की बच्ची का जो परिवार के लोग सब है, उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। बेचैनी इसलिए बढ़ने लगती है कि वह पटाखे खरीदने के लिए दुकान पर गई थी और कई घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक वह बच्ची घर वापस नहीं आई थी। इसलिए उनके परिवार के लोग को बेचैनी बढ़ने लगती है। पूरे परिवार के लोग 6 साल की बच्ची को गांव में ढूंढने लगता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि 6 साल की मासूम बच्ची कहीं उनके घर तो नहीं गया है, लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग इनकार कर देता है। और जब उन लोगों को भी पता चलता है कि 6 साल की बच्ची मिल नहीं रही है, तब वो लोग भी ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है और पूरे गांव के लोग उस 6 साल की मासूम बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बावजूद भी उस 6 साल की मासूम बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तब उनका परिवार के लोग थक हार कर पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस से कहती है कि उनकी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। वो लोग कई घंटों तक अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जो बातें घाटमपुर की पुलिस इस मासूम बच्ची के परिवार के लोग को कहता है, आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। पुलिस कहती है कि आप जाइए और अपने बच्चे को ढूंढिए। अगर रात तक वह घर वापस नहीं आएगी तो कल सुबह तक तो आ ही जाएगी। अगर सुबह तक वह नहीं आएगी, इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे। बच्ची के परिवार के लोग पुलिस के आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं होता है और एक ही बात कहती है कि आप जाइए और अपनी बच्ची को ढूंढिए। बड़ी आशा के साथ पुलिस के पास उनके परिवार के लोग गया था कि उनकी बच्ची को ढूंढने में वह मदद करेगा, लेकिन एक तरह से उन लोगों को पुलिस थाने से भगा ही देता है। वो लोग बड़े निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। पूरी दुनिया दीपावली के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन 6 साल की बच्ची का परिवार के लोग सब गमों में डूबा हुआ था। वह पूरी रात सोचता है कि उसकी बच्ची किस हालत में होगी, कहाँ पे होगी, कैसी होगी। यह सोचकर वह पूरी रात बिताता है और अगली सुबह हो जाती है। गांव के पास एक काली मंदिर थी और इसी काली मंदिर के पास एक छोटी सी बच्ची की लाश के बारे में पता चलता है और यह कोई और नहीं थी बल्कि उसी 6 साल की बच्ची की लाश थी। यह दृश्य जिसने भी देखा उन सभी का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि बच्ची के जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। उस बच्ची के गले पे निशान था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची का गला घोटा गया है, उस बच्ची के साथ जाती हुई है, उसके साथ रेप किया गया है। उस बच्ची को पेट को चीर डाला है और अंदर में जो हार्ट, लिवर, किडनी आते सब होती है, उस सभी को निकाल लिया गया है। 6 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी किया गया है, वह इंसान हो ही नहीं सकता है। वह दरिंदा हो सकता है जो इस मासूम बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी किया है। जब यह बात उस बच्ची के माँ बाप को पता चलता है, उनके घर वाले को पता चलता है, वह सभी लोग रोते पीटते हुए काली मंदिर के पास आता है और अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उस बच्ची की माँ तो कई बार वहीं पे बेहोश हो चुकी थी। इस घटना के बारे में घाटमपुर की पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पे आती है। अगर पुलिस 14 अक्टूबर की रात को उस बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश करता तो हो सकता था कि इस बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी न हो पाता और वक्त रहते हुए इस बच्ची की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और किसी ने इस बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस उस बच्ची की लाश को देखता है और पुलिस भी उस बच्ची की लाश को देखकर दंग रह जाता है। पुलिस को शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची को किसी ने बलि दिया है, क्योंकि बच्ची की दोनों हाथ में रंग लगा हुआ था और काली मंदिर के पास इस बच्ची की लाश मिली थी, तो ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची को किसी ने बलि दिया है। फिर पुलिस को यह लगा कि बलि देने वाला तो ऐसा काम नहीं करता है कि बच्ची का रेप करे, इसके बाद उसकी आंत, लिवर, हार्ट, किडनी सब निकाल ले। जो भी बलि देने वाला इस तरह का घिनौना काम करता है, वो लोग सिर्फ कत्ल कर देता है। लेकिन यहाँ तो बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है, हैवानियत हुआ है। तब पुलिस को लगता है कि यह मामला बलि का नहीं है, बल्कि यह मामला किसी और चीज़ का है। जब लाश के आसपास में पुलिस चेक करती है तो जो बच्ची का कपड़ा होता है वह पुलिस को मिल जाती है। बच्चे के परिवार के लोगों से पुलिस पूछती है कि आपको किसी से कोई दुश्मनी है या बच्चे को इस तरह से कौन कत्ल कर सकता है, आपको किसी पे शक है। लेकिन परिवार के लोग कहता है कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है
और वो लोग किसी पे शक भी नहीं जताता है। पुलिस गांव के कई लोगों से पूछता है कि यह बच्ची किसके साथ इस मंदिर में आया है, किसी ने देखा है, लेकिन सभी लोग इनकार कर देता है और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रही थी कि यह बच्ची इस मंदिर के पास कैसे आई। और गांव में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि पता चल सके कि यह बच्ची किसके साथ इस मंदिर के पास आई है। जब पुलिस को कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तब पुलिस जो खोजी कुत्ता होता है उस लाश के पास लाता है और बच्ची की कपड़ा को सूंघाता है, लेकिन उस खोजी कुत्ता से भी कुछ पुलिस को पता नहीं चल पाता है और कुत्ता भी वहीं मंदिर के आसपास ही घूमते घूमते रह जाता है और इससे भी पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। तब कुछ पुलिस वालों की नज़र जो बच्ची की लाश थी वहाँ पे खाली पैकेट गुटखे की थी, चिप्स की थी, उस पर नज़र पड़ती है और पुलिस उसी खाली गुटखे की पैकेट और चिप्स की खाली पैकेट से पता लगाने की कोशिश करता है। वह खाली चिप्स की पैकेट लेकर गांव के दुकानदार के पास जाता है और 2-3 गांव के दुकानदार के पास जाकर पता करता है। तब एक दुकानदार पहचान लेता है कि हाँ, यह चिप्स की पैकेट हमारे दुकान से ही खरीदा गया है। वह दुकानदार बताता है कि गांव के ही रहने वाले 2 लड़का ने उसके दुकान से चिप्स की पैकेट और कुछ गुटखा खरीदा था। उस 2 लड़का में से एक लड़का का नाम अंकुर होता है जिसकी उम्र 21 साल और दूसरे लड़का का नाम बीरेन होता है जिसकी उम्र 30 साल थी। पुलिस अब उन दोनों लड़कों के घर पे जाती है और दोनों ही घर के अंदर में ही था। अंकुर को और बीरेन को पुलिस गिरफ्तार करती है और थाने में ले आती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में तो वह इनकार ही करता है। लेकिन पुलिस जब अपने तरीक़ा से उन दोनों से पूछता है तो वह कबूल करता है कि हाँ, उस बच्ची का कत्ल उसी ने किया है और कत्ल करने से पहले उस बच्ची के साथ बारी बारी से यह दोनों ने उसके साथ रेप भी किया था। यह अंकुर और बीरेन उस बच्ची के साथ रेप के बाद कत्ल तो कबूल कर रहा था, लेकिन उस बच्ची का पेट चीरकर हार्ट, लिवर, किडनी, आंत सब कौन निकाला है यह कबूल नहीं कर रहा था। पुलिस कई बार उन दोनों से पूछता है कि तुमने बच्ची का पेट क्यों चीरा, उसके अंदर से हार्ट, लिवर, किडनी क्यों निकाला, लेकिन वह बार बार इनकार कर रहा था। पुलिस एक बार और उससे सख्ती से पूछताछ करती है और उसे खूब पिटाई करता है। तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसने ही इस बच्ची का कत्ल करने के बाद उसका पेट चीरा है और हार्ट, लिवर, किडनी सब उसी ने ही निकाला है। पुलिस कहती है कि तुमने इस बच्ची का हार्ट, लिवर, किडनी क्यों निकाला। तब वह कहता है कि गांव के ही रहने वाले परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना ने उसे यह काम करने के लिए पैसा दिया था। और पुलिस गांव के ही रहने वाले परशुराम जिसकी उम्र 45 साल और उसकी बीवी सुनैना जिसकी उम्र 42 साल, पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो यह दोनों इनकार ही करता है, लेकिन थोड़ी देर में यह दोनों सच बताता है और कहता है कि हाँ, उसी ने ही इस बच्ची को कत्ल करने के लिए कहा था और इस कत्ल करने के लिए सिर्फ 1500 रुपया इन दोनों को दिया था। आगे यह दोनों कहता है कि इनकी शादी के 21 साल हो चुके थे, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, ओझा भक्ता से भी दिखाया, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इसे संतान सुख प्राप्त लिखा ही नहीं था। लेकिन एक रोज़ रेलवे स्टेशन पर इसे एक किताब पे नज़र पड़ती है। उस किताब में लिखा था कि दीपावली की अमावस्या की रात में अगर किसी बच्ची का वह कलेजी खाता है तो उसे संतान प्राप्ति हो सकता है। तब परशुराम और सुनैना अपने भतीजा अंकुर को 1000 रुपया देता है। अंकुर नशेड़ी टाइप का लड़का था। अंकुर को लगा कि 1000 रुपया में काफ़ी अच्छा नशा हो जाएगा। उसे लगा कि एक बच्ची का कलेजी ही तो लाना है, वह बड़ी आसानी से ला देगा। यह बात अंकुर अपने दोस्त बीरेन से कहता है। बीरेन कहता है कि इसके लिए मैं 500 रुपया लूँगा। अंकुर अपने चाचा के पास आता है और चाचा से कहता है कि 500 रुपया आपको और देना पड़ेगा। इस काम को मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं अपने एक दोस्त को भी तैयार किया हूँ और वह 500 रुपया मांग रहा है। तब परशुराम अपने भतीजे अंकुर को 500 रुपया और देता है और 500 का नोट लेकर अंकुर अपने दोस्त बीरेन को देता है। दोनों को लगता है कि इससे काफ़ी अच्छा नशा हो जाएगा। अब यह दोनों बच्ची की तलाश में निकल जाता है। यह दोनों सोचता है कि कोई भी छोटी बच्ची हो, अगर उसको नज़र पड़ती है तो उसे वह लालच देगा और किसी सुनसान जगह पे उसे ले जाएगा। यह दोनों गांव के ही एक दुकान से कुरकुरा का पैकेट खरीदता है, कुछ गुटखा खरीदता है और यह दोनों सुनसान जगह पे जाके बैठ जाता है। वह 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर से पटाखा खरीदने के लिए गई थी। इन दोनों की नज़र उस मासूम बच्ची पे पड़ती है। उस बच्ची को यह चिप्स की लालच देता है। वह नन्ही सी परी चिप्स की लालच में आ जाती है और इन दोनों दरिंदा के साथ वह नन्ही सी परी चलने लगती है और यह दोनों सुनसान जगह पे ले जाता है और शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। बच्ची का हाथ, पैर और मुंह उसी के कपड़े से बांध देता है। यह दोनों उस बच्ची के साथ बारी बारी से रेप करता है। रेप करने के बाद गला घोंटकर उसका कत्ल कर देता है। यह दोनों इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि कलेजी किसे कहते हैं, कलेजी मतलब लीवर किसको कहते हैं, इसे पता ही नहीं था।
तो वो बच्ची का पेट चीरता है और आंत, लीवर, किडनी, हार्ट सभी निकाल लेता है और वो एक थैली में डालता है। उस बच्ची का हाथ पैर खोलता है और उस कपड़ा को एक झाड़ी में फेंक देता है। उस थैली को लाकर अपनी चाचा और चाची को देता है और जो उसकी चाची सुनैना देवी होती है, उस कलेजी को वह कच्ची ही खा जाती है। 6 साल की बच्ची के कत्ल के जुर्म में अब चारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।